तो कल हमारा हिंदी का एग्जाम है और वाच्य उसमें 4 मार्क्स का आता है। एंड बिलीव मी, अगर आप इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ वाच्य को हम बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो वाच्य भेद हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वाच्य आपके 3 टाइप्स के होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या होता है भैया, क्रमवाच्य क्या होता है और भाववाच्य कैसे होता है, कैसे पहचानना कि कौन सा वाच्य कर्तृवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है। इसको समझने से पहले अगर आपने क्रिया और कर्ता को समझ लिया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है आपके हिंदी ग्रामर का, अगर आपने क्रिया और कर्ता को समझ लिया तो बिलीव मी वाच्य को आप ऐसे बता दोगे कि कौन सा वाच्य कर्तृवाच्य है, कौन सा क्रमवाच्य और कौन सा भाववाच्य है। ठीक है, समझते हैं। बहुत ही टेंशन मतलब बहुत ही आसान है, मैं समझाऊंगा तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, एक बड़े विजय की तरह। ठीक है, और जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब मार दो। मैं देखता हूँ भाई काफी सारे लोग हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं मारते। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब मार देना, ताकि इस फैमिली के साथ आप जुड़ जाओ। ओके, शुरू करते हैं। देखो क्रिया क्या होती है, देखो सिंपली जो काम हो रहा है वो क्रिया होती है, जो काम हो रहा है वो क्रिया होती है। समझते हैं एग्जांपल, जैसे कि सोहन गाना गाता है। काम क्या हो रहा है इसमें, गाना गाता, तो गाता है आपकी क्रिया होगी। बहुत ही सिंपल है, जो काम हो रहा है वो क्रिया है। ठीक है, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलते हैं, तो ये आपकी क्या हो गया, क्रिया होगी। ग्रेट। जैसे कोमल किताब पढ़ती है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ना काम हो रहा है, तो पढ़ती है आपकी क्रिया होगी। समझ आ गया, जो काम हो रहा है वो क्रिया है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है ना वो आपकी क्रिया हो जाती है। भैया ये तो बहुत आसान है। ग्रेट। अब देखो, जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। क्रिया 2 टाइप्स की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब कंफ्यूज मत हो, टेंशन मतलब बहुत ही आसानी से समझ आएगा। ठीक है, जो क्रिया होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये समझ लिया तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फ्री के 4 मार्क्स, फ्री के 5 मार्क्स कंफर्म बनाएंगे। देखो, अगर कर्म के साथ है क्रिया, मतलब क्रिया अगर कर्म के साथ हो रही है, अभी कर्म क्या है अभी समझाता हूं। अगर क्रिया कर्म के साथ हो रही है उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। देखो, सकर्मक मतलब कि कर्म के साथ क्रिया हो रही है उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अगर कर्म के बिना कोई क्रिया हो रही है उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया, मतलब कि जो कर्म के बिना हो रही है। ठीक, अब ये कैसे पहचानेंगे भैया कोई क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है। देखो सिंपल, इसका एक ट्रिक है कि अगर जो भी क्रिया हो रही है आपकी, देखो क्रिया क्या होती है, जो काम हो रहा होता है, जैसे गाता है, खेलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, नहाते हैं, जो क्रिया होती है, जो क्रिया के आगे आपको बस ये लगाना है, ये ट्रिक्स है, ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, ये आपकी जितने भी जो अच्छी अच्छी हिंदी ग्रामर की बुक्स होती हैं उसमें ये बेसिकली मेंशन होता है आपका बॉक्स बना के, तो वहीं से मैंने उठाया ये। तो अगर क्रिया के आगे आपको ये ऐड करना है, क्या और किसको, अगर ये ऐड कर दिया, अगर इसका जवाब मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि सीमा चित्र बनाती है। पहले ये बताओ कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, चैट बॉक्स में फिर कमेंट में बताओ। मैं बता देना क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होती है, जो काम हो रहा होता है उसे क्रिया बोलते हैं। जैसे गाता है, यहाँ पे है ना, खेलते हैं, पढ़ते हैं, जो काम हो रहा है उसे क्रिया बोलते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पे क्रिया क्या है, चैट बॉक्स में कमेंट बताओ, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। सीमा चित्र बनाती है, यहाँ पे क्या है, बनाना, बनाना क्या है आपका क्रिया है, काम क्या हो रहा है, बनाना, तो बनाना आपकी क्रिया है। अब कैसे पहचाने कि भाई ये सकर्मक है फिर अकर्मक है, तो जो भी क्रिया है बाकी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या बनाता है, तो जो भी क्रिया है उसके आगे क्या लगा दो, है ना, तो बनाती है, क्या बनाती है, चित्र बनाती है। आंसर मिल गया, तुम्हें जवाब मिल गया ना कि क्या बनाती है, चित्र बनाती है, तो ये आपकी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी, है ना, ये क्या होगी आपकी सकर्मक क्रिया होगी। समझिए, क्रिया के आगे क्या लगा दो, अगर जवाब मिल जाएगा तुम्हें तो तुम्हारी सकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, यहाँ पे काम क्या हो रहा है बताओ चैट बॉक्स में, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, उठा, उठना, है ना, उठना, तो उठा नहीं जाता, ये काम हो रहा है। अब कैसे पहचाने कि सकर्मक है या फिर अकर्मक क्रिया है, तो इसके आगे क्या लगा दो, मुझसे उठा नहीं जाता, यहाँ पे देखो उठा नहीं जाता, क्या नहीं उठा जाता, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मतलब क्या, इसके आगे क्या लगाओ, क्या नहीं उठा जाता, तो कुछ मतलब कुछ बन ही नहीं रहा इसका वर्ड। ठीक है, किसको, किस, इसका, इसके जो क्रिया है इसके आगे किसको लगा दो, किसको उठा नहीं जाता, इसका भी कुछ मतलब नहीं बन रहा है। तो अगर तुम्हें इसका जवाब ना मिले, क्या और किसका का जवाब ना मिले, तो मतलब क्या है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है ना, जो कि जिसकी मतलब जो कि कर्म के बिना है, इसमें कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। रमेश अपने मित्र को पत्र लिखता है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, लिखना, लिखता है, ये काम हो रहा है। ठीक है, अब कैसे पहचाने कि भाई सकर्मक है फिर अकर्मक है, तो क्या ट्रिक थी, जो भी क्रिया है उसके आगे क्या लगा दो, तो क्या लिखता है, ये खुद से पूछना है तुम्हें बेसिकली, लिखता है क्रिया है, क्या इसके आगे क्या लगा दो, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, जवाब मिल गया, मतलब कि क्या आपकी सकर्मक क्रिया।
समझ गए होगे, अब तो तुम समझ गए होगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसके अलावा देखो क्रिया हमने समझ लिया, अब कर्ता क्या होता है, देखो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझ लो। तो अगर तुमने क्रिया समझ ली ना, ये समझ आ गया सकर्मक क्या अकर्मक क्या होता है, ये समझ आ गया, ये तुमसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी एक बार ये समझ लो कि भाई कर्ता क्या होता है। जो काम को करता है वो कर्ता, देखो नाम से भी तो लग रहा है कर्ता, तो जो काम को करता है उसे बोलते हैं कर्ता, जो क्रिया करता है उसे बोलते हैं कर्ता। जैसे कि सोनू स्कूल जाता है, ठीक है, तो कौन जाता है स्कूल, सोनू क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। बच्चे खेलते हैं, कौन खेलते हैं, बच्चे, तो बच्चे क्या हो गए, कर्ता हो गए, ठीक है। राधा गाना गाती है, कौन गाती है, राधा, तो क्रिया वो कर्ता हो गया। जो काम करता है, जो क्रिया करता है उसे बोलते हैं कर्ता, ठीक है, बहुत आसान। अब समझते हैं कि भैया ट्रिक क्या है, ठीक है। चलो ये तो आपने बता दिया कि भैया क्रिया होती है, कर्ता क्या होता है, बट आपने बताया था ना कि भैया हमें पहचानना कि भाई कौन सा वाच्य करते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक समझ लो। देखो ट्रिक क्या है, अगर देखो बहुत ही आसानी से ट्रिक है, इसको समझिए ना तो 1 सेकंड के अंदर, लाइक लिटरली 1 सेकंड के अंदर तुम बता रहे हो कौन सा वाच्य, कर्तव्य वाच्य, भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य, 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा होते हैं 5 मार्क्स। देखो ट्रिक क्या है, अगर सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, बस एक बार समझ लो, तुम खुद बताओगे, अभी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे कुछ क्वेश्चन की। अगर सेंटेंस में से, द्वारा, के द्वारा अगर नहीं है, दोबारा बोल देता हूं मैं, अगर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, जो भी सेंटेंस है, अगर उसमें से, द्वारा या के द्वारा नहीं लिखा है तो आंख बंद करके कर्तवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मोहन फुटबॉल खेलता है, ठीक है। इसमें क्या है, क्या इसमें से, द्वारा लिखा है, भैया इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, तो आंख बंद करके क्या होगा आपका, ये कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में से, द्वारा, के द्वारा अगर नहीं लिखा है तो आंख बंद करके वो कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। ये मतलब भाववाच्य, कर्मवाच्य वो पहले हट गया, ठीक है। भैया अगर किसी सेंटेंस में से, द्वारा, के द्वारा है तो या तो भाववाच्य होगा या तो कर्मवाच्य होगा, ठीक है। अगर से या के द्वारा नहीं है तो कर्तृवाच्य, आंख बंद करके मार दो। जैसे कि देखो इस सेंटेंस में क्या है, से ना तो से था ना तो द्वारा था, तो सिंपल सेंटेंस था, यह आपका कर्तृवाच्य हो गया। बट अगर किसी सेंटेंस में से, द्वारा या के द्वारा है तो या तो वो कर्मवाच्य होगा या तो वो भाववाच्य होगा। अब ये कैसे बचाना है कि भाई कौन कर्मवाच्य या भाववाच्य, इसका भी ट्रिक है कि अगर सकर्मक क्रिया है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना क्रिया, भूल गए इतनी जल्दी, अभी पढ़ा था ना क्रिया क्या होती है, जो काम होता है वो क्रिया होती है, ठीक है। और जो भी क्रिया है उसका क्या लगा दो, अगर जवाब मिल रहा है तो सकर्मक है, अगर जवाब नहीं मिल रहा तो अकर्मक है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले यार, ठीक है। तो अगर सकर्मक क्रिया है तो वो तो कर्मवाच्य हो गया, है ना। अगर अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य हो गया। समझते हैं, टेंशन तो समझते हैं। जैसे कि मोहन से फुटबॉल खेला जाता है, अब मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या थी कि अगर से, द्वारा नहीं है तो कर्तृवाच्य होगा, अगर से, द्वारा है तो कर्मवाच्य या तो भाववाच्य होगा। तो इसमें क्या से, बताओ क्या इसमें से और द्वारा है, हाँ भैया से, यहाँ पे से लिख रहे हैं, तो मोहन से फुटबॉल खेला जाता है। अब हमें ये तो पता लग गया कि या तो कर्मवाच्य या तो भाववाच्य। अब ये कैसे पता कि कर्मवाच्य या भाववाच्य, वो क्या हमें देखना क्रिया, कि क्रिया कौन सी। तो देखो इसमें काम क्या हो रहा है, बताओ, मोहन से फुटबॉल खेला जाता है, इसमें काम क्या हो रहा है, खेला जाता है, ये जो ये है खेला जाता है ना, ये आपकी क्या है, क्रिया है। अब कैसे पता लगाता है कि भाई सकर्मक है या कर्मक है, इसके आगे क्या लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो। तो क्या खेला जाता है, मोहन से फुटबॉल खेला जाता है, क्या खेला जाता है, फुटबॉल, तो आंसर मिल गया, मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या है, कर्मवाच्य। तो जो सेंटेंस है ये आपका क्या है, कर्मवाच्य। भैया इतना आसान है, इतना ही आसान होता है, ठीक है। एक और समझ लेते हैं, जैसे कि जो आपका ये सेंटेंस तीसरा, मैं लिख नहीं पाता, तो इसमें देखो पहले क्या है कि क्या इसमें से, द्वारा आ रहा है, नहीं है ना से, द्वारा, तो मतलब देखना ही नहीं और कुछ देखना नहीं, ये आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। जिसमें सेंटेंस में से, द्वारा नहीं आए तो मतलब वो कर्तृवाच्य, ठीक है। आगे देखते हैं, मुझसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे लिखा नहीं जाता, क्या इसमें से, द्वारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया, मुझसे, देखो से आ रहा है ना, मुझसे लिखा नहीं जाता, तो मतलब या तो कर्मवाच्य या तो भाववाच्य। अब कैसे बचाना है कर्मवाच्य या भाववाच्य, ट्रिक क्या है कि भाई क्रिया को पकड़ो। देखो इसमें काम क्या हो रहा है, लिखा नहीं जाता, है ना, काम क्या हो रहा है इसमें, लिखा नहीं जाता, तो ये तो आपका क्या है, ये क्रिया है, ठीक है। अब तरीका क्या है, इसके आगे क्या लगा, इसके आगे लगा दो क्या या किसको, है ना, ये तो मैं खुद से पूछ रहा हूँ बेसिकली ना, पहले क्रिया पहचानो, उसके आगे लगा दो क्या या किसको। तो क्या नहीं लिखा जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, क्या नहीं लिखा जाता, तो मेरे को जवाब मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा जवाब, इसमें तो बस लिखा नहीं जाता, ये लिखा है बस, ठीक है। अब ये पूछो किसको नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं मिल रहा जवाब,
तो जब जवाब ना मिले तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया मतलब क्या है, ये भाववाच्य है। तो जो ये सेंटेंस है मुझसे लिखा जाता है, ये आपका भाववाच्य है। बहुत ही आसान है, समझ गए हो गया, तुम्हें मजा आ गया होगा। आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा एमसीक्यू बेस होगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारा जो पेपर है ये व्याकरण, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा व्याकरण वाला, ये तुम्हारा एमसीक्यू बेस होगा। तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिनके आंसर तुम्हें चैट बॉक्स में बताने। ठीक है, ग्रेट। तो देखो पहला क्वेश्चन फटाफट बताना सबको, ठीक है। अब तुम्हें ट्रिक भी समझ आ गया। मैं अब नहीं पढ़ सकता। तो ट्रिक क्या थी तुम्हें, वैसे ये देखो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, चैट बॉक्स में लिख के बता देना ऑप्शन 1 सेकंड या थर्ड, ये है ना ऑप्शन 1 सेकंड थर्ड, ये चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो पहला क्वेश्चन है मैं अब नहीं पढ़ सकता। ट्रिक क्या थी, अगर से या द्वारा नहीं आ रहा है तो आंख बंद करके वो क्या होगा आपका कर्तृवाच्य। क्या इसमें से है, नहीं है। क्या इसमें द्वारा है, नहीं है। तो मतलब क्या है, कुछ देखना नहीं है, आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया था वो सही है। दूसरा क्वेश्चन, मेनका द्वारा फल खरीदे जाते हैं। क्या इसमें से द्वारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब कि कर्तृवाच्य तो नहीं होगा, ये कर्मवाच्य भाववाच्य में से कोई होगा, क्योंकि इसमें से और द्वारा आ गया। अब तरीका क्या है कि भाई इसमें क्रिया पकड़ो, है ना, इसमें क्रिया पकड़ो। क्रिया काम क्या हो रहा है इसमें, खरीदना, है ना, खरीदे जाते हैं, ये तो काम हो रहा है। अब तरीका क्या था कि इसके आगे क्या लगा दो, तो क्या खरीदे जाते हैं, तुम्हें खुद से पूछना है क्या खरीदे जाते हैं। मेनका द्वारा फल, तुम्हें जवाब मिल रहा है कुछ, मतलब तुम्हें कर्म है इसमें बेसिकली, मतलब कि ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। और जब सकर्मक क्रिया होती है तो वो क्या होता है आपका कर्मवाच्य होता है। भैया ग्रेट, समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत ही आसान है भैया, हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, हलवा ओपी इन द चैट। तीसरा क्वेश्चन, कमला से सुबह नहीं उठा जा सकता। तो पहली बात, क्या इसमें से आ रहा है, क्या इसमें द्वारा आ रहा है, हाँ भैया से द्वारा आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। मतलब से आ रहा है, मतलब या तो कर्मवाच्य है या तो भाववाच्य। कैसे बचाने, क्रिया को पकड़ो। काम क्या हो रहा है इसमें, काम क्या हो रहा है, उठा जा सकता है ना, काम क्या हो रहा है, उठा जा सकता है। अब तुम्हें ट्रिक क्या थी, इसके आगे लगा दो क्या या फिर किसको। पहले क्या पकड़ो, उसके बाद किसको पकड़ना है। तो क्या नहीं उठा जाता, इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। कमला से सुबह नहीं उठा जा सकता, क्या नहीं उठा जा सकता, कुछ आंसर नहीं मिल रहा। अब इसको पकड़ो, किसको नहीं उठा जा सकता, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो जिसका भी आंसर नहीं मिलता है वो अकर्मक क्रिया होती है, और जो अकर्मक क्रिया होती है वो आपकी भाववाच्य होता है। ठीक है, वो आपका भाववाच्य होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें समझ आ गया। मैं फटाफट करूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें बार बार तो वो टिक नहीं बताऊंगा, अब तुम समझ गए ना। अब फटाफट करते हैं, ठीक है, टाइम बहुत ही कम है। लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है, बताओ क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य। फटाफट चैट बॉक्स में लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लिख दिया आंसर। ओके चलो मैं बढ़ता हूँ। देखो काम क्या हो रहा है इसमें, देखो पहले क्या से है, द्वारा है। अगर से द्वारा है तो कर्तृवाच्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिया पकड़ो, ठीक है, क्रिया पकड़ो। काम क्या हो रहा है, लिखा जाता है। इसके आगे क्या लगा दो, क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। आंसर मिल गया, मतलब कि कर्मवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा चित्र बनाती है। काम क्या हो रहा है, सॉरी, से द्वारा है, नहीं है तो मतलब कर्तृवाच्य। सिंपल तरीका है। अगर से द्वारा नहीं है तो मतलब कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजना द्वारा कविता पढ़ी जाती है, से द्वारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो कर्तृवाच्य तो नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा। तरीका क्या है भाई, क्रिया पकड़ो। क्रिया काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ा जाता है ना, काम क्या हो रहा है, पढ़ी जाती है। अब इसके आगे लगा दो क्या पढ़ा जाता है, कविता। आंसर मिल गया, कर्मवाच्य। आगे बढ़ते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूल सकते, ऑब्वियसली हमें नहीं भूलना चाहिए, ही वॉज द ग्रेट लीडर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओके, हम सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूल सकते हैं। क्या इसमें से और द्वारा आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, तो मतलब कर्तृवाच्य। बहुत ही आसान है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा ओपी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई। क्या इसमें से द्वारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं होगा इसमें, यार इसमें से एक ही होगा। अब क्या तरीका क्या है कि क्रिया पकड़ो। काम क्या हो रहा है, लिखा जाता, मतलब कि लिखी गई, ये काम है ना, लिखना काम हो रहा है। अब तरीका क्या है कि इसका आगे लगा दो क्या और किसको, मतलब पहले क्या पूछो, उसके बाद अगर जवाब ना मिले फिर किसको पूछो। क्या लिखी गई, रामायण लिखेगी। आंसर मिल गया, मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया है। और जब सकर्मक क्रिया होती है तो वो आपका कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हलवा चीज़ थी। ये आपका पूरा जो वाच्य है, आई गेस मैंने कुछ 5 या 10 मिनट में करा दिया होगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता, मतलब वीडियो छोटी ही बनी है, तो पूरा आपका कर्मवाच्य ये हो गया। तो वाच्य को हमने बहुत ही आसानी से समझ के 5 मार्क्स अपने सिक्योर कर दिए हैं। ऐसे ही मैंने जो राइटिंग सेक्शन है उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दिए, जिसमें मैंने विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन, संदेश लेखन, अनुच्छेद लेखन को सबको मैंने एक छोटी सी वीडियो में बना दिया है। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको भी समझ सकते हो। इसके अलावा जितने भी मटेरियल है और चैप्टर वाइज जो PYQs है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उसकी भी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, पढ़ना है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहाँ PDF से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो बच्चे पहली बार आए सब्सक्राइब मार देना यार, क्योंकि आगे भी और भी एग्जाम है तो उनकी भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब मार के, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।